सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। रूस महाशक्तिशाली बन चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां पर एक तरफ सबसे बड़ी जंग चल रही है, रूस यूक्रेन की बीच खतरनाक जंग चल रही है, ऐसे में यूरोप की कंट्री और अमेरिका मिलकर रूस को कमजोर करने में लगे हैं। ऐसे में सारी साजिशों को रूस ने फेल कर दिया है। पिछले 30 साल में सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी पनडुब्बी, वो भी परमाणु पनडुब्बी, रूस ने बना ली है। और इस जंग के दौरान उसकी ये ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि रूस अब महाशक्तिशाली बन चुका है। जी हां दोस्तों, बेलगोरोड सबमरीन आपकी स्क्रीन पर, बेलगोरोड सबमरीन न्यूक्लियर पनडुब्बी है। आपको इसकी ताकत बता दूं तो इसकी ताकत यह है कि समुद्र में यह सुनामी ला सकती है। इस पनडुब्बी के नीचे स्कूल बस से भी बड़ी एक और अटैच पनडुब्बी है जो कि परमाणु वॉरहेड की तरह है, यानी उसके अंदर पूरी तरह से परमाणु बम लैस है। और 500 मीटर ऊंची ये समुद्र की लहर ला सकते हैं। और आपको बताऊं, ये हजारों किलोमीटर तक वार करके यानी अमेरिका को सीधा तबाह करने की ताकत रखती है। इस पनडुब्बी की लंबाई 184 मीटर है और इसका वजन 30,000 टन है। बस इस खबर को छोटा करके आपको आखिर में यह बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सबमरीन अगर किसी के पास है तो वह रशिया है। सबसे खतरनाक सबमरीन किसी के पास है तो वह रशिया है। जिसके हमले को कोई रोक ना सके, उस सबमरीन का मालिक इस वक्त रशिया बन चुका है। जंग के इस दौर में अचानक से रूस की ताकत डबल हो चुकी है, जो यूरोप और अमेरिका की नींद को उड़ा चुकी है। वहीं मैंने आपको कल ही बता दिया था दोस्तों कि सीधा हाथ जो है किसका, पुतिन का, यानी राइट हैंड इस वक्त हज करने पहुंचा हुआ है, रमजान कादिरोव। कल की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन सऊदी अरब में जब रमजान कादिरोव पहुंचे तो पाकिस्तानी हाजियों से उनकी मुलाकात हुई और पाकिस्तानी उस हाजी ने उसका शुक्रिया अदा किया और रमजान कादिरोव को गले लगा और यह कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को रमजान कादिरोव पर फख्र है। काफी ज्यादा दोनों के बीच मोहब्बत देखी गई और रमजान कादिरोव ने भी पाकिस्तान के उस हाजी को अपने हाथों पर लिया। नहनु नुहिब्बुकुम फिल्लाह وأنت واحد من عشاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الباكستان يحبكم كثيرا. أهل الباكستان يحبكم كثيرا والله. أنت تأتي إلى باكستان. Пончохо Пакистане хошол валя. Пакистане علمني كركي ورد أبريل نيسلي سويتني كو عدل سرخ علمني سرخ يحب Пакистане хошол. سلام ما شاء الله الوضع ده رزق كوارناس لازين والحج عمرة بدا قبل ده. لا خال لنا فخر وأنتم فخرا للأمة المسلمة. تخنية تونخل ساشي موسو بوسو أمتنية دزلدهم. وإن شاء الله لا. ونحن نريد شيشان باكستان كده. إن شاء الله. باكستان يشتغل جيجلود يسوي. وأول أنا آتي عندكم وثم أنا أخذكم إلى باكستان. حوشة شدوش حوشة أخوته. वहीं आपको बता दूं कि यूक्रेन के ऊपर, वेस्टर्न यूक्रेन पर बड़ी बमबारी करके 15 यूक्रेन के नागरिकों को रूस ने कत्ल कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ बड़ी खबर यह है कि रशियन मिनिस्ट्री की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि रूस ने, यानी हमने डोनेट्स्क के इलाके पर हमला किया। उस इलाके में, उस जगह पर जहां पर अमेरिकी हथियार इकट्ठा थे, हमने उस स्टोरेज पर हमला करके यूक्रेन के सभी हथियारों को तबाह कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, एक बड़ा झटका यूक्रेन ने इजराइल को दिया है और उसकी आन बान शान आयरन डोम को ठुकरा दिया है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि आयरन डोम यूक्रेन की रक्षा नहीं कर सकता। अगर हमें इजराइल आयरन डोम दे भी दे तो ये हमें नहीं बचा सकता। आयरन डोम की बेइज्जती करते हुए उन्होंने कहा, यानी यूक्रेन के ऑफिशियल ने, कि आयरन डोम इजराइल की रक्षा कर सकता है। आयरन डोम को इजराइल के लिए ही बनाया गया है।
इजराइल ने बनाया है अपने लिए। लेकिन आपको बता दें कि वो जो आयरन डोम है वो गैराज में बने हुए सस्ती और हल्की मिसाइलों को ही रोक सकता है। जो खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, गाइडेड मिसाइल हैं, उनको रोकने के लिए उसमें इतनी ताकत नहीं है। आपको बताऊं कि क्लियर कट कह दिया है कि आपके ऊपर जो मिसाइलें आती हैं वो हल्की फुल्की आती हैं। अभी जो रशिया की मिसाइल्स हम पर आ रही हैं उसको रोकने की औकात आयरन डोम की नहीं है। वहीं पर यूक्रेन ने यह भी कहा कि हम अभी भी लगातार इजराइल से बातचीत कर रहे हैं कि हमें कुछ अच्छे डिफेंस सिस्टम दे सके। वहीं आपको बता दूं, यूक्रेन के जो मुसलमान हैं उन्होंने ईद तो मनाई है, लेकिन एक पॉजिटिव बात आपको बताता हूं जिससे सारी दुनिया को एक पैगाम मिलना चाहिए। यूक्रेन के मौलवी, जो वहाँ के शाही मौलवी आप कह सकते हैं, सरकारी जो मौलवी हैं, उन्होंने इस जंग से पहले ही कहा था कि अगर जंग होती है तो अपने मुल्क के लिए मैदान जंग में ज़रूर उतरूंगा। आपको बताऊं, इस रिपोर्ट में लगी हुई एक तस्वीर आप देखिए और दूसरी तरफ एक दाढ़ी वाले शख्स को देखिए। ये मौलवी हैं, जी हाँ, मस्जिद के अंदर हैं, नमाज इन्होंने पढ़ाई, उसके बाद ये मैदान जंग में चले गए। मौलाना, वहाँ के जो यूक्रेनियन मौलाना हैं वो अभी रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए। आपको बता दूं, पूरी दुनिया के मुसलमान ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर रमज़ान कादिरोव रूस की तरफ से लड़ रहे हैं तो यूक्रेन के मुसलमान रमज़ान कादिरोव की तरफ हो जाएंगे। नहीं, हमें सिखाया गया है कि आप जहाँ पैदा हुए हैं, आपका जो मुल्क है, उससे मोहब्बत करना आपके लिए आपका आधा ईमान है। लेकिन खैर, ये प्रोपेगेंडा संघियों का है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता। दोस्तों, इसी के साथ रूस की घटिया हरकत भी सामने आई है। रूस ने खार्किव के अनाज के खेत में पूरी तरह से आग लगा दी। करोड़ों टन बताया जा रहा है अब तक अनाज को रशिया बर्बाद कर चुका है। देखिए अनाजों में आग। Лічені хвилини, і тут же все в вогні. Дивіться, як швидко просувається вогонь. Страшне знищення. Росія знищує врожай, знищує хліб, випалює українську землю. Так, було поле буквально 3 хвилини тому. Обстріл. Ось ми бачимо його наслідки. Вигоріло повністю, миттєво практично. वहीं पर लोहांस के इलाके में, आपकी स्क्रीन पर इस फुटेज को देखिए, लोहांस के इलाके में अब रूस की खतरनाक टॉचिका यू मिसाइल से पहुंचाई जा रही हैं रूस के द्वारा। यानी यूक्रेन के कोने कोने को अब रूस तबाह करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, यूक्रेन भी लगातार रूस के कई ठिकानों पर रॉकेट्स की बारिश कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ यूक्रेन के फाइटर हेलीकॉप्टर आपकी स्क्रीन पर देखिए, दनादन रूस के ठिकानों पर बमबारी और गोलीबारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक और मुस्लिम मुल्क है जिसका नाम अल्बानिया है। अब ये तस्वीर देखिए, अल्बानिया के फौजी भी यूक्रेन का साथ देने के लिए यूक्रेन पहुंच चुके हैं और ये जंग अब वर्ल्ड वॉर की तरह बन चुकी है। वहीं पर आपको यह भी तस्वीर देखनी चाहिए, रूस क्रीमिया की तरफ से खतरनाक हथियार, इक्विपमेंट T-72, BMP-3 और खतरनाक टैंक सीधा सीधा यूक्रेन के अंदर भेज रहा है। खैर दोस्तों, लगातार इसी तरह के हथियार ट्रेन के जरिए यूक्रेन के अंदर पहुंच रहे हैं। अभी ये तोपें पहुंची ही थी कि ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने इन सभी तोपों को तबाह कर दिया। देखिए
दोस्तों, जिस प्रकार से शुरुआती दौर में मारियोपोल को रूस ने तबाह कर दिया था, अब ये तस्वीरें देखिए मारियोपोल के उस तबाह हुए पूरे शहर को अब ठीक करने में रूस लगा हुआ है और वहां पर मकान और घरों को ठीक करके रूसी लोगों को बसा रहा है। रूस की मिलिट्री वहां पर रह रही है। वहीं डोनेट्स्क के इलाके में देर रात को अचानक से एक रूस का रॉकेट आकर गिरता है, जिसने बड़ी तबाही मचाई है। वो मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है, वो फुटेज देखिए। दोस्तों, एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। बमों के ऊपर यूक्रेन के लोग, यूक्रेन के सैनिक जो हैं, उन बच्चों के नाम लिख रहे हैं जिन बच्चों को रूस के हमलों में खोया गया है। उन बच्चों के नाम लिखकर उस मिसाइल, उस रॉकेट, उस बम पर रूस के ऊपर दागा जा रहा है। दोस्तों, इसी रिपोर्ट में एक बड़ी खबर बीच में आ रही है, आपको देना चाहता हूँ। फ्रांस में अलग तरह का बवाल है। एक तरफ आग है और एक तरफ पानी। एक तरफ फ्रांस में बुरी तरह से आग लगी हुई है और आगे की तरफ से बाढ़ और सैलाब बुरी तरह से। देखिए, वहीं आपको बता दूं, रूस के KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर दिन दहाड़े भी हमले कर रहे हैं। लगातार गोलीबारी और सेम रॉकेट से गोलियों के साथ रॉकेट भी फायर किया जा रहा है। Отлично, отлично. Отходим. Ходим все. अब कई इलाकों में ये देखा गया कि यूक्रेन के सैनिकों को पीछे हटना पड़ रहा है, अपने हथियार और गाड़ियों को छोड़कर। तो पीछे हटने से पहले यूक्रेन के सैनिकों ने अपने उन हथियारों को तबाह कर दिया। अब किस प्रकार से अपने सैन्य गाड़ी को खुद यूक्रेन ने उड़ा दिया है, देखिए। और उड़ाने के बाद खुद पीछे हट गए, क्योंकि फिर इस जगह पर रूस का कब्जा हो गया। दोस्तों, वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए, रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।